हेलो फ्रेंड्स, सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थिंग्स नीड टू बी टेक केयर बिफोर द एंट्री। डेट मीन्स एंट्री से पहले हमें क्या क्या थिंग्स चेक करना चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट द एंट्री, ये वाले हम पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डे स्टार्ट करने से पहले क्या क्या थिंग्स टेक केयर करने, सेम लाइक इसमें सिमिलर मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स हो गए, लेकिन इसमें एडिशनल पॉइंट्स भी है थोड़े बहुत। सो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्क करना है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, करंट डे का हाई एंड करंट डे का लो। दैट मीन्स अगर आप 10 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, करंट डे का हाई एंड करंट डे का लो। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं इधर की बात करूं तो मैंने मार्क कर दिया है कि ये करंट डे का हाई है। चलिए, मैंने 10 बजे के बाद मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि दिस इज द प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज द प्रीवियस डे लो, सॉरी करंट डे हाई, करंट डे लो, एंड मैं उसके पहले भी मार्क कर देता। सो दोस्तों, आपको मार्क करना है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो। सो मैंने इधर मार्क कर दिया है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, एंड आपको मार्क करना है करंट डे का हाई एंड करंट डे का लो। मैंने इधर डिफरेंट कलर यूज किए हैं और आपको रेगुलर वही कलर यूज करना है फॉर द बेटर प्रैक्टिस। नाउ दोस्तों, आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड। सो इधर अगर आप देखते हो, सपोज आपने 10 बजे के बाद ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया या 9 बजे के बाद, आप जो भी टाइम हो, सो आपको अभी क्या करना है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं ये स्विंग बोलूँ या ये स्विंग बोलूँ, नाउ दिस स्विंग इज ब्रोकन, डे हाई इज ऑल्सो ब्रोकन, सो ट्रेंड क्या है दोस्तों, ट्रेंड अप है, करेक्ट। सो अगर मैं इधर कोई ट्रेड लेने का प्लान करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर जो हमारी पैटर्न है वो पैटर्न ट्रेंड के साथ परफेक्ट मैच होती है या नहीं होती है, पहले वो हमें मार्क करना पड़ेगा। सपोज मैं इधर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता हूँ तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। क्यों? शायद मार्केट इधर से थोड़ा डाउन जाने के बाद मार्केट अब भी जा सकता है, तो इस केस में अपना स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वी मस्ट हैव टू डू द एंटर बेस्ड ऑन द ट्रेंड। नेक्स्ट दोस्तों की आइडेंटिफाई द पैटर्न विच इज फॉर्मिंग। सो हमें वो पैटर्न आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सी पैटर्न फॉर्म हो रही है। सपोज इधर कोई ऐसी पैटर्न, चैनल पैटर्न फॉर्म हो रही है तो, और ये ट्रेंड भी अप है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द पैटर्न। सो सबसे पहले हमें पैटर्न्स का रूल्स वो सब पता होना चाहिए, और वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कौन सी पैटर्न कब यूज करनी है, कौन से टाइम पे यूज करनी है, विथ ट्रेंड कैसे यूज करनी है, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन 5, 15 एंड 1 आवर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 15 मिनट में आपको जाना है। सबसे पहले मैं इस सबको निकाल देता हूँ। सो आपको जब डे स्टार्ट करते हो दोस्तों, तो आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल जो है मार्क कर देना है। सपोज कि ये वाला सपोर्ट है इसका, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। ये वाला रेजिस्टेंस है इसका, तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, अब मैं 5 मिनट में जाऊंगा। 5 मिनट में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कौन सा रेजिस्टेंस दिखता है, तो ये वाला एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, और ये वाला अगेन सपोर्ट बन सकता है, करेक्ट। सो इस तरीके से हमें सिर्फ लेवल को मार्क करना है दोस्तों, और वैसे ही रखना है। तो बेटर है कि हमें ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ इधर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या नहीं। सपोज मार्केट इधर ट्रेड कर रहा है और आपको कोई इधर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन आपको इधर थोड़ी वार्निंग जरूर मिलेगी कि ये भाई इधर तो सपोर्ट है। अब हमें वो चेक करना पड़ेगा कि सपोर्ट जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेस्ड ऑन दैट वी मस्ट हैव टू टेक दी एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट की आपको फिबो लेवल मार्क करना पड़ेगा, जिस हिसाब से लाइक मैं 15 मिनट के चार्ट में जाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको फिबो लेवल्स है सबको मार्क करना रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अब ट्रेंड जो है डाउन है, तो मैं टॉप से बॉटम का मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं 15 मिनट में ये 0.5 लेवल का मैं पहले मार्क कर देता हूँ। उसके बाद मैं 0.2 लेवल का भी मार्क कर देता हूँ। सिर्फ मार्क करना है दोस्तों। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, देन हमको क्या करना है, इस लेवल ये जो मार्किंग है उसको निकाल देना है, क्योंकि अब वे वैलिड नहीं होगा। सो सपोज मार्केट ऊपर चला गया, हमने इसको निकाल दिया। सपोज मार्केट इधर से रिटर्न आ रहा है, देन दैट मीन्स कि जो हमने मार्क किया है अपना वर्थ हुआ, और अगर कोई हमें इधर बेरिश पैटर्न मिलते हैं देन डेफिनेटली वी कैन टेक दी एंट्री। अगर मार्केट इससे भी ऊपर चला गया, देन वी हैव टू अवॉइड दी
एंट्री एंड इसको भी हमें निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों जब आप ट्रेड लेते हो उससे पहले आपको वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम किस तरीके से आता है। सपोज मैं इधर की बात करूं तो सपोज इधर वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें काउंट करना है, किस तरीके से वॉल्यूम का ड्राई अप हो चुका है। अगर कोई पैटर्न बनती है तो उस केस में पैटर्न में ड्राई अप होता है या नहीं होता है वो हमें चेक करना है। सपोज मार्केट में इधर वॉल्यूम आ रहा है फिर भी मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, दैट मीन दैट विल बी कन्फर्म कि मार्केट में इधर जरूर सेलर्स की एंट्री ज़्यादा है कंपेयर टू दी बायर्स। तो इस तरीके से हमें वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है दोस्तों, हाँ लेकिन हमें कंफर्मेशन लेना है कि वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद वेट फॉर दी ब्रेकआउट। दोस्तों अगर कोई इधर हमें ब्रेकआउट मिलता है फॉर एग्जांपल 1 मिनट के चार्ट में, चलिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों इधर से एक फिबोनाची लेवल मार्क करता हूँ। चलिए मुझे स्विंग हाई एंड स्विंग पता चल गया है, सपोज मैं इसको भी निकाल देता हूँ। चलिए मार्केट ने इधर से फॉल कर दिया, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों उस केस में हमारे पास स्विंग हाई है एक स्विंग लो है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इधर से एक फिबोनाची लेवल इस तरीके से ड्रॉ करके रख देंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इस पैटर्न का हमें वेट करना है कि किस तरीके की इधर पैटर्न बनती है। शायद इधर डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकती है, जैसे डबल बॉटम भी बन सकता है, हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, चैनल पैटर्न भी बन सकता है, या ओनली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है, करेक्ट। सो जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है दोस्तों तब हमें बिफोर द आरआर रेशियो चेक करना पड़ेगा। डेट मीन्स सपोज ये ट्रेंड लाइन इधर ब्रेकआउट आने का चांसेस ज़्यादा है, तो सपोज मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे इधर शॉर्ट करना है, तो मैं सपोज कि इस समय इधर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा है, तो मैं क्या करूंगा इधर से इधर से मैं मार्किंग लेवल रखूंगा। अब मैं फिबोनाची लेवल को निकाल देता हूँ टेम्पररी। सो इधर से मैं मार्क कर दूंगा और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा टारगेट कौन सा ये वाला होना चाहिए, तो उस केस में मेरा स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, तो उस केस में ये जो स्विंग हाई था लिटिल बिट, सो उस केस में अगर मैं मेरा उससे थोड़ा नीचे में स्टॉप लॉस लगाता तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होता है 120 पॉइंट का। तो सामने मेरा टारगेट कितना है, हाँ मेरा टारगेट 120 पॉइंट्स तो आराम से है, तो हमें 1:1 रेशियो आराम से मिल रहा है, करेक्ट। सो उस केस में हमें एंट्री लेनी है, तो डेट मीन्स व्हाट कि बिफोर टेकिंग द एंट्री वी मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द आरआर रेशियो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें आरआर रेशियो हमने पहले एंट्री कर ली अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि मेरा टारगेट कौन सा होना चाहिए, स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, नहीं दोस्तों। बिफोर टेकिंग द ट्रेड वी मस्ट हैव टू नो दैट मेरा टारगेट कौन सा होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए। सो ये पॉइंट हमने कवर कर दिया। नाउ वंस एवरीथिंग लुक्स गुड डू एक्शन विदाउट फियर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सब कुछ पता है कि मार्केट ने इधर से 0.5 लेवल का रिजेक्शन आ रहा है, शायद मार्केट इधर से ब्रेकडाउन भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम एंट्री लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फियर बहुत है। तो दोस्तों हमें अपना जो सेटअप है उस पर बिलीव करना पड़ेगा, चाहे एसएल हिट हो या टारगेट हिट हो। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, लेकिन दोस्तों एक दिन जरूर आएगा उसमें आपका पैसा बनेगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दोस्तों मैंने कई बार लॉसेस किया है लेकिन मैंने नेवर गिव अप किया और मेरा सेटअप पे बिल्कुल बिलीव किया है। मैं डेली मेरे सेटअप को मैं सैल्यूट करता हूँ कि हाँ दोस्त मेरा सेटअप सही है, वो मेरा पैसा बना के देगा। एक दिन नहीं, आज नहीं, कल नहीं तो कोई दिन नहीं, लेकिन एक दिन तो जरूर मेरा पैसा बनेगा और बनेगा। सो आपको बिलीव करना पड़ेगा आपके सेटअप पे और डू एक्शन विदाउट फियर, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, डजंट केयर, बट आई हैव टू बिलीव माय सेटअप। उसके बाद दोस्तों फॉलो योर क्वांटिटी रूल्स, डेली प्रॉफिट एंड रूल्स, वो सब आपको फॉलो करना है बिफोर द ट्रेड। सो आपको पहले आइडेंटिफाई, सपोज आप 25 क्वांटिटी यूज करते हो तो आप 25 ही यूज करो, धीरे धीरे स्लोली आप इंक्रीज करो। अगर आपको पता होगा तो मैं पहले 25 से स्टार्ट किया था, अब मैं 50 कर रहा हूँ, अब थोड़े दिनों के बाद मैं 100 भी कर सकता हूँ। मेरा प्लान भी यही है कि आफ्टर मार्च शायद मैं 100 भी कर सकता हूँ। सो धीरे धीरे स्लोली आप आगे बढ़ो। लाइफ हमारे पास बहुत सारी लाइफ है दोस्तों। एज ऑफ नाउ आई एम 31, करेक्ट। सो मेरे पास कितने साल है, बाय गॉड अगर हमें लंबी उम्र जीता हूं तो मेरे पास कितने साल है ट्रेडिंग करने के लिए। सो क्यों मैं अभी से मैं पैसा, मेरा पूरा कैपिटल मैं गवा दूं। स्लोली आप आगे बढ़ो दोस्तों। और दोस्तों मेक श्योर कि आपका डेली का जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल आप डेली का 80 या 100 पॉइंट का अगर आप टारगेट स्टॉप लॉस रखते हो तो मेक श्योर डेली का वही होना चाहिए। हाँ अगर आप राइडिंग ट्रेड करते हो देन इट्स ओके, नो इश्यूज। अगर आप 1 GM 2 भी प्रॉफिट लेते हो देन इट्स वेरी नाइस, नो इश्यूज। बट
आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। टारगेट अगर आप कोई भी लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। मैं जनरली टारगेट 1 रखता हूँ और कभी कभी 1 भी रख सकता हूँ फॉर द ऑप्शंस में, बट फ्यूचर में मैं जनरली 1 रखता हूँ। लेकिन दोस्तों आपका टारगेट एंड रिस्क वो सब कॉमन होना चाहिए, रेगुलर बेस पे आपको सेम ही रखना है। अगर एक दिन आप 2000 का स्टॉप लॉस रखोगे, दूसरे दिन आप 5000 का रखोगे, तो आपका दोस्तों माइंडसेट जो होगा वो क्लियर नहीं होगा, आपका माइंडसेट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आपकी डेली प्रैक्टिस डिफरेंट थिंग्स से चल रही है। आप डेली डिफरेंट रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में आप में पैसा नहीं बनेगा और आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होने वाले हो दोस्तों। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चेक बिफोर दी ब्रेकआउट इज देयर इन एसएल हंटिंग मूव ऑलरेडी। तो डेट मीन्स व्हाट, कि सपोज मैं कोई ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करता हूं, ओके, सो सपोज मैं इधर से मुझे एक ब्रेकआउट मिला, ओके, सो हमें वो चेक करना है कि बिफोर द ब्रेकआउट क्या इधर कोई एसएल हंटिंग मूव है। सो हम देख सकते हैं दिस इज प्योरली एसएल हंटिंग मूव। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो क्यों, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था, तो उससे पहले एसएल हंटिंग मूव ऑलरेडी आ चुकी है। सो अगर इस तरीके की मूव कोई ऑलरेडी हो गई है, सो दोस्तों ऑलरेडी इस तरीके की कोई मूव ऑलरेडी हो चुकी है, देन इट्स वेल एंड गुड फॉर अस। सो सबसे पहले बिफोर टेकिंग दी ट्रेड हम जस्ट चेक करना है अगर कोई एसएल हंटिंग मूव ऑलरेडी डन है। यस, अगर डन है देन वी मस्ट हैव टू टेक एंट्री विदाउट द फियर, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि अपना जो ट्रेड है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एसएल हंट कर दिया है एंड नाउ मार्केट विल मूव एज पर द डायरेक्शन। एंड द लास्ट वन इज कि ट्रेड विथ मल्टीपल कंफर्मेशन। दोस्तों आपके पास मिनिमम 2 कंफर्मेशन तो होना ही चाहिए डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल आपने इधर ट्रेंड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इधर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, करेक्ट। सो ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इधर क्या मुझे कोई मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है। यस, अगर हम देखें तो इधर मुझे थोड़ा हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न एक्चुअली वैलिड नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेड में हेड एंड शोल्डर है, लेकिन कुछ हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए जो 2 या 3 कंफर्मेशन होता है, देन वेल एंड गुड फॉर द टेकिंग द एंट्री। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या थिंग्स नीड टू बी टेक केयर बिफोर द एंट्री। और दोस्तों आप ये पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए हम दूसरा पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं कि थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर बिफोर द एग्जिट। दैट मीन्स स्टॉप लॉस किधर लगाना चाहिए। दोस्तों ये पार्ट जो है स्टॉप लॉस का है, और टारगेट किधर लगाना चाहिए। तो दोस्तों टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑलवेज शुड बी स्विंग हाई और स्विंग लो। दैट मीन्स व्हाट, कि सपोज दोस्तों इधर आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज आपने इधर से ब्रेकआउट आया और आपने इधर ट्रेड किया, मार्केट ने लाइन को ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने रिटेस्ट किया। सो नाउ आपका टारगेट पहले स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए। तो मैं इधर से शॉर्ट करता हूं, तो सपोज आपने इस लेवल पे शॉर्ट किया, तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए। दोस्तों आपका स्टॉप लॉस ये जो लेवल है इससे थोड़ा ऊपर, आई मीन अगर आपका जो स्टॉप लॉस ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्टॉप लॉस ज्यादा होता है, करेक्ट, ए वाला अगर स्टॉप लॉस लूँ तो 74 होता है, तो आप थोड़ा ऊपर रख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 80 पॉइंट है और आपके रिस्क के अंदर है, तो आप ए वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सपोज कि ये मूव ज़्यादा है, सपोज आप कंसीडर कर लो कि ये जो मूव है वो 100 पॉइंट से ज़्यादा, सपोज कि 130 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इससे थोड़ा आपको नीचे लगाना पड़ेगा। सो क्या रहेगा कि अगर एसएल हंटिंग मूव आती है तो उससे पहले हम निकाल सकते हैं। सेम लाइक अगर मैं टारगेट की बात करूं दोस्तों, तो टारगेट कौन सा होना चाहिए। तो टारगेट सपोज दोस्तों ए वाला स्विंग है, करेक्ट। सो ए वाला स्विंग कितना है, कितने हमें पॉइंट मिल रहे हैं, सो 75 80। सो अगर आप इधर ट्रेड करते हो तो हमें आरआर रेशियो परफेक्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि ये स्विंग जो है दोस्तों, ये स्विंग लो है जो अपना टारगेट है, तो स्विंग लो है जो अपना टारगेट है, और ये स्विंग हाई है वो अपना स्टॉप लॉस है। तो उस केस में अपना जो आरआर रेशियो परफेक्ट बैठ रहा है। सो इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस शुड बी स्विंग हाई और स्विंग लो। आई मीन अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्विंग हाई के आसपास होना चाहिए या लो के आसपास होना चाहिए, सेम एज टारगेट। सो इज कंप्लीटली टू रिवर्स। तो टारगेट और स्टॉप लॉस शुड बी डे बिफोर हाई और डे लो। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपका टारगेट, सपोज मैं इधर बात करता हूं आपको, ये डे लो है, मैंने डे लो को ऑलरेडी मार्क कर दिया है, ओके। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इधर से चलिए मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न मिला, ब्रेकडाउन पैटर्न मिला, तो अगर मैं इधर एंट्री लेता हूं तो दोस्तों आपका टारगेट इससे पहले होना चाहिए, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि सम टाइम मार्केट क्या करता है, डे लो होता है उससे पहले मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है। तो उस केस में आपका जो टारगेट है वो हिट ना भी हो सकता है। तो बेटर है
कि टारगेट और स्टॉप लॉस वो हमें डे हाई या डे लो से पहले लगाना है। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज कि टारगेट और स्टॉप लॉस शुड बी बेस्ड ऑन दी आरआर रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपका आरआर रेशियो कौन सा है, अगर आप 1:1 यूज करते हो देन आपका आरआर रेशियो के बेस्ड ऑन भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोज मैं इधर की बात करूं, सपोज मुझे इधर एक ट्रेड मिल रहा है, मैंने इधर शॉर्ट कर दिया, करेक्ट। अब मेरा स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, मैं स्टॉप लॉस सपोज कि ये वाला रखता हूं 67 पॉइंट का। तो सामने आपका टारगेट भी दोस्तों इस तरीके का 52, या अगर आप ए वाला रखते हो तो 73 पॉइंट का ही होना चाहिए। अगर आप ज्यादा रखते हो, आई एम नॉट श्योर अगर हिट होता है बेस्ड ऑन दी मूवमेंट देन इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका टारगेट हिट ना हो और थोड़े 15-20 पॉइंट से पहले मार्केट रिटर्न हो जाए और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सो बेटर है कि हमें अपना आरआर रेशियो परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। बिफोर टेकिंग द एंट्री वी मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द आरआर रेशियो। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर करना है बिफोर टेकिंग द एंट्री और क्या क्या थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर करना है बिफोर एग्जिट, आई मीन टारगेट और स्टॉप लॉस कौन कौन से लगाने हो। दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो हमने पिछले पार्ट में हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि हमें क्या क्या थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर करना चाहिए बिफोर दी एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या क्या लगाना चाहिए। अब हम थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में हम थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट को किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स व्हाट, ये 3 फरवरी का चार्ट है। सो अगर मैं बात करूं मार्केट में डाउनफॉल आया था और मार्केट कंटिन्यू अप मूवमेंट में स्टार्ट कर रहा है, तो अगर मैं इधर से बात करूं तो मार्केट हायर लो बना रहा है, करेक्ट। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अप है। सो दिस इज द फर्स्ट साइन कि हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ हम क्या करते हैं दोस्तों कि अगर हमें कोई पैटर्न ऐसी मिलती है जो ट्रेंड के साथ नहीं है, देन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में वो जो पैटर्न है वो फेल कर सकता है। सपोज मैं इधर से बात करूं दोस्तों, ये 19 फरवरी का चार्ट है दोस्तों। सो अगर मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन ओपन करने के बाद मार्केट में ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। तो अब इसका ट्रेंड रिवर्स कब होगा, ये पहला स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है और ये तीसरा स्विंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये दूसरा स्विंग है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक के लिए ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप मूवमेंट में ही है। तो अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो ट्रेंड है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, करेक्ट। सो अगर मैं इधर से कोई अच्छी मुझे पैटर्न मिलती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो पैटर्न जो है ब्रेकआउट, आई मीन पहले मार्केट में बायर्स को बुलाएंगे, उसके बाद वो पैटर्न फेल हो सकती है। तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में ट्रेंड जो है ट्रेंड मार्केट में रिवर्स होता जा रहा है, आई मीन ये जो हायर हाई पैटर्न बना रहा है, सॉरी लोअर हाई पैटर्न बना रहा है मार्केट, एंड चांसेस आर वेरी हाई कि जो ट्रेंड है ट्रेंड डाउन हो चुका है। आई मीन डे का जो पहले मार्केट ने गैप डाउन ओपन कर दिया था, थोड़ा ऊपर गया, गैप फिल कर दिया और अगेन मार्केट जो ट्रेंड है ट्रेंड को फॉलो करने का ट्राई कर रहा है। तो उस केस में हमें ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद ही हमें दोस्तों एंट्री लेनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इधर कोई अच्छा ट्रेंड लाइन पैटर्न मिलता है देन वी मस्ट नॉट हैव टू टेक द एंट्री बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि वो पैटर्न को फेल भी कर सकता है। सो दोस्तों ये 1 दिन में या 2 दिन में नहीं आने वाला है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको रातों रात पैसा बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में इस तरीके से पैसा नहीं बनता है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बैक टेस्ट करना पड़ता है, रेगुलर आपको मार्केट में वॉच करना पड़ता है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ता है, तब ही आप पैसा बना सकते हो दोस्तों। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्टडी हो, अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, देन ऑल्सो यू मस्ट हैव टू डू द हार्ड वर्क, करेक्ट। उसके बाद दोस्तों ये आपको चेक करना है कि जो मेरी पैटर्न है या ट्रेंड लाइन हो कितनी स्ट्रॉन्ग इनफ है और ये मेरा रूल्स है उसके बेस्ड है या नहीं है। कि सपोज मुझे कोई इधर एक पैटर्न मिल रही है, सपोज मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न मिल रही है, तो क्या वो ट्रायंगल पैटर्न का जो मेरा रूल्स है कि जो वॉल्यूम है ड्राइव होना चाहिए, मैं ट्रेंड के साथ हूँ या नहीं हूँ, वो सब हमें चेक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें चेक करना है कि चेक सपोर्ट एंड रजिस्टर्स एट द ब्रेकआउट। सपोज कि कोई एक ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है डाउन साइड का, तो हमें चेक करना है कि क्या ये सपोर्ट के पास है या सपोर्ट
ऑलरेडी ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन दे रहा है नहीं, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने का। सो अगर 3 नवंबर की चार्ट की मैं बात करूं तो आपको इधर क्या दिख रहा है दोस्तों, मैं अगर हमारा रूल्स ये है मार्केट कंटिन्यू जा रहा है विदाउट रिट्रेसमेंट, तो मार्केट ने इधर क्या किया, मार्केट ने इधर एक वेज पैटर्न बनाई है, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल हम इधर एक ब्रेकआउट अच्छा मिल रहा है, चले हम इस तरीके से करते हैं, हम इस ये जो पार्ट है इसको अवॉइड करते हैं, करेक्ट। नाउ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इधर ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन आया और मार्केट ने रिट्रेस किया और मार्केट अगर कंटिन्यू जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर डायरेक्टली शॉर्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछला डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, तो दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, एक जो इधर रेजिस्टेंस था मार्केट ने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया है, जो रेजिस्टेंस था ऑलरेडी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब क्या कर रहा है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट और रेजिस्टेंस से बाउंस बैक जा सकता है। तो उस केस में आपका प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो उस केस में आपका प्रॉफिट कम होता है, करेक्ट। अगर आप इधर से आप बात करते हो तो शायद आपका प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ये तो परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन इधर से चलो हमने ब्रेक डाउन पे हमने शॉर्ट कर दिया है, देन ऑल्सो वी आर अर्निंग गुड इनफ मनी, बट कोई केस में ऐसा भी होता है कि शायद ये 50 पॉइंट या 60 पॉइंट भी हो सकता है, तो उस केस में हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर हमें कोई अच्छा आरआर रेशियो मिल रहा है देन वी मस्ट हैव टू टेक दी एंट्री। तेज दोस्तों मार्केट का जो इसका जो रेजिस्टेंस है, कौन सा ये रेजिस्टेंस है, अब आप जस्ट इमेजिन करो मार्केट ने इधर से रिजेक्शन एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जब मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट भी कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें आइडेंटिफाई करना है कि उधर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या नहीं है बिफोर द ब्रेकआउट, एंड चांसेस आर वेरी हाई कि वो जो ब्रेकआउट है वो फेल भी हो सकता है। दोस्तों ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से पैटर्न जो है वो फेल हुए हैं और क्यों फेल हुए, वो सब आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेकआउट, if is there any breakout and there must be a little retracement, otherwise it can be failed। that means what, कि चलिए सपोज इधर एक पैटर्न मिल रही है, मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है, इधर कोई हमें अच्छी एक सपोर्ट, इधर एक रेजिस्टेंस था तो मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो क्या हम ट्रेड लेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि मार्केट में बैक टू बैक अप मूव आ रही है। सेम एज, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल सपोर्ट कर रहा है, ओके। अब मार्केट में डाउन मूव आया, डाउन मूव आने के बाद मार्केट में अप मूव कंटिन्यू आ रहा है, तो क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए, नहीं दोस्तों आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डाउन मूव से मार्केट कंटिन्यू अप मूवमेंट जा रहा है और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। अगर सेम टू सेम ब्रेकआउट दोस्तों, अगर ये मल्टीपल चार्ट मार्केट ने इधर टच कर दिया है और मार्केट डाउन आया है, अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाने के बाद इस तरीके का मार्केट में अगर ब्रेकआउट आता है देन वी मस्ट हैव टू टेक द एंट्री। क्यों, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, तो ये चांसेस आर वेरी हाई कि जो अपना टारगेट, अपना जो ट्रेड होगा वो विनिंग होगा कंपेयर टू दिस वन। इसमें शायद मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट करता है तो शायद चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो और उस रिट्रेसमेंट में अपना जो एसएल वो हिट होने का चांसेस ज़्यादा है, और इस केस में अपना एसएल भी बड़ा हो सकता है, और इस केस में हम ये स्विंग लो का एसएल भी दे सकते हैं, तो उस केस में अपना जो आरआर रेशियो होगा वो भी परफेक्ट रहेगा। वी मस्ट हैव टू चेक कि अगर जो ब्रेकआउट है कंटिन्यू है, अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है देन चांसेस आर वेरी हाई कि जो पैटर्न होगी वो फेल होने का चांसेस ज्यादा है। एंड दोस्तों हमें चेक करना है कि वॉल्यूम इज परफेक्ट और नॉट। अगर वॉल्यूम है वो अगेंस्ट दी पैटर्न है, सपोज कि कोई इधर ब्रेकआउट आता है लेकिन ये ब्रेकआउट में कोई वॉल्यूम ही नहीं है, करेक्ट, सो देयर मस्ट बी चांसेस कि मार्केट अगेन वो पैटर्न जो है ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट को फेल कर सकता है। तो हमें अगर कोई ब्रेकआउट आता है या अगर कोई पैटर्न फॉर्म होती है तो उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है। अगर वॉल्यूम जो है वो अपने साथ है ब्रेकआउट में, ब्रेकआउट के साथ अगर वॉल्यूम आता है या नहीं आता है, किस तरीके के मार्केट में बिहेवियर होता है, वो सब हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ही हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है या करेक्ट ब्रेकआउट है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। दोस्तों अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको एक दिन में आप फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको पहचान गए देन पैसा बनाना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा।